बिहारी भाभी की वासना का फायदा मुझे मिला जब मेरी मकान मालकिन भाभी ने मुझे लाइन देनी शुरू की। मैंने भी मौके का फायदा उठाकर उनका साथ दिया, उनसे दोस्ती की। मेरा नाम युवराज है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच और मेरे औजार यानी मेरे लोहे की लंबाई 6 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, अभी तक मेरे लंड को किसी ने शिकायत नहीं करी है। यह मेरी पहली कहानी है। तो दोस्तों, कुछ त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। ये घटना 3 साल पहले की है, जब मैं अपने मास्टर की पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से देवरिया शहर गया था। यह मेरे गांव से ज्यादा दूरी पे नहीं था, इसलिए मैंने ये जगह चुनी पढ़ाई के लिए। जब मैंने कॉलेज की काउंसलिंग करा ली तो ये बात घर में सबको बताई। सब खुश हो गए कि चलो इस बार नजदीक कॉलेज मिल गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह टाइम आ गया था जब मैं रूम की खोज में निकाला। मुझे कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे रूम मिला, जिसमें बस 5 लोग रहते थे। अंकल, आंटी, उनका बेटा, उनकी बहू यानी इस कहानी की हीरोइन शालिनी, बदला हुआ नाम भाभी और उनका 4 साल का बेटा। शालिनी भाभी का रंग गेहुआ था, परंतु वह बहुत ही आकर्षक थी। उनका फिगर 3'4'3'0'3'6" का था, जो मुझे बाद में पता चला। उनकी हाइट 5 फीट 3 इंच के करीब थी। मेरे किसी रिश्तेदार ने ही मुझे रूम दिलाया था, तो मुझे उनकी फैमिली में घुलने मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैं शालिनी भाभी से कम और बाकी सबसे ज्यादा बात करता रहता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक रात जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे भाभी की कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उस दिन अंकल और आंटी कहीं बाहर गए हुए थे। घर पर मैं छत पर बने कमरे में था और भैया भाभी और उनका 4 साल का लड़का नीचे थे। भाभी भैया की किसी बात पे लड़ाई कर रही थी, परंतु मैं कुछ बोलना सही नहीं समझा और मैं सो गया। अगले दिन जब मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रहा था तो देखा भाभी सामने ही खड़ी थी और मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने भाभी को गुड मॉर्निंग बोला और चला गया। जब कॉलेज से मैं आया तो भैया बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं, क्या बात है भैया, बहुत मुस्कुरा रहे हो। भैया, मेरा वीजा आ गया। मैं, वाह भैया, तब तो पार्टी होनी चाहिए। मैंने मजाक में बोला, भैया चल ले लेना, तू तो अपना तू भाई है। मैं ऊपर कमरे में आ गया और सारे कपड़े निकाल कर सो गया। गर्मी के दिनों में जब भी मैं कॉलेज से आता तो सारे ऊपर के कपड़े निकाल के पंखा चलाकर सो जाता था। जब मेरी कुछ समय बाद आंख खुली तो देखा भाभी मेरे सामने बैठी हुई है और मुझे देख रही है। मैं, भाभी, आपका भाई। भाभी, बस अभी आई हूँ। ये कहना था कि आप आज रात का खाना हमारे साथ खाओगे। मैं, ओके भाभी। भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। मैं, ठीक है भाभी। भाभी जा रही थी तो उनकी गांड गजब ही हिलती थी। उसको देखकर मेरा मूड ही खराब हो गया। मैंने बाथरूम में जाकर मुठ मारी तो मेरा लंच शांत हुआ। 2 घंटे बाद भैया का कॉल आया, आ जाओ, डिनर तैयार है। सब खाना खा रहे थे और भाभी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी और स्माइल दे रही थी। मैं समझ गया कि भाभी की चूत की खुजली मिट नहीं रही है, इसलिए आजकल भाभी मुझे अजीब तरह से देख रही है। वह मेरे सामने बार बार अपने साड़ी के पल्लू को भी सही कर रही थी। जब भी उनका पल्लू नीचे आता तो उनके 34 साइज के दूध का क्लीवेज दिखाई देता। मैं समझ गया कि बिहारी भाभी की वासना जोर मार रही है। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और ऊपर कमरे में आकर फिर से उनको याद करके मुठ मारी। जब तक मेरा लंच शांत नहीं हुआ हिलाता रहा। भाभी मुझसे क्या चाहती थी मुझे तो नहीं पता था, परंतु मैं भाभी को जमकर चोदना चाहता था। परंतु उनसे ना ही बात हो पाती थी ज्यादा और न ही उनको चोद भी सकता था, क्योंकि भैया हमेशा घर पर ही रहते थे, इसलिए मैं मेरी भाभी से बात करने में फटती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद वह भी दिन आ गया जब भैया को दुबई जाना था 2 साल के लिए। मैं उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे छोड़ने उनके साथ निकल गया। उनकी अगली सुबह फ्लाइट थी तो हम दोनों रात को ही ट्रेन ले ली और टाइम से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद भैया ने मुझे समझाया, देख युवराज, अभी तू ही है घर में। मम्मी पापा और अपनी भाभी का ध्यान रखना। अगर उनको कोई दिक्कत हो तो हेल्प कर देना। भैया ने कहा मुझे, मैं, आप टेंशन ना लो भैया, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ने, मैं हूँ ना। फिर भैया ने फ्लाइट पकड़ ली। मैं घर आ गया। जब घर आया तो सबने पूछा कि वे सही से बैठ गए थे ना। मैंने हाँ बोला, परंतु आंटी की आंखों में मैंने आंसू देखे तो मैंने उनको सांत्वना दी कि मैं हूँ ना भी, आप टेंशन ना लो, मैं आप सबका ध्यान रखूंगा। वास्तव में भैया पहली बार जा रहे थे दूसरे देश में काम करने के लिए। मैं भैया को छोड़ के लखनऊ से आया और अपने कमरे में सोने चला गया।
कुछ समय बाद मैं सोकर उठा तो देखा कि भाभी का कॉल आया हुआ था। मैंने कॉल बैक किया और भाभी उधर से बोली थोड़ा नीचे आना। मैं ओके आता हूँ। भाभी कल मुझे अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए। मैं क्यों, क्या हुआ भाभी? भाभी मेरे भाई की बीवी का बच्चा हुआ है, वे सब हॉस्पिटल में हैं। मुझे कल ही जाना पड़ेगा। मैं अंकल आंटी जानते हैं? भाभी हाँ, मेरे पापा ने उनको फोन करके बताया। मैं ठीक है, कल चलेंगे फिर। तब तक अंकल आ गए और उन्होंने बोला इसको इसके मायके छोड़ आना कल। मैं कल मेरा कॉलेज है अंकल जी। अंकल कॉलेज से आना तब छोड़ आना। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, जवान होता तो तुझे क्यों बोलता। मैं ठीक है अंकल जी, मैं छोड़ आऊंगा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाभी को अभी जाना जरूरी था क्या। जब हम अगले दिन जा रहे थे तो रास्ते में भाभी मुझसे बोली, क्या हुआ युवराज, गुस्सा हो क्या अपने भाभी से? मैं नहीं, मैं क्यों होऊंगा गुस्सा आपसे, बस मन नहीं करता बात करने का। मैं भाभी को उनके मायके पहुंचकर रात में ही अपने कमरे पर आ गया। आते ही मैं सो गया। सुबह उठा तो देखा कि भाभी के कई मिस्ड कॉल आए हुआ है। मैं जब भी सोता हूँ तो फोन साइलेंट करके ही सोता हूँ। उठकर मैं नहाया, ब्रेकफास्ट किया और कॉलेज चला गया। दिन में भी भाभी कई बार मुझे कॉल की, परंतु मैंने कॉल नहीं उठाया। शाम को मैं भाभी को कॉल किया तो भाभी गुस्से से, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे आप? मैं रात को सो गया था और अभी कॉलेज में था तो कैसे उठाता। भाभी इतना व्यस्त थे कि 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे। हाँ व्यस्त था और कुछ। भाभी ठीक है, रहो, अब कॉल नहीं करूंगी, और फोन काट दिया। मैंने फिर से कॉल किया और सॉरी बोला। भाभी गुस्सा क्यों कर रहे थे मेरे पर? मैं क्यों, आपको नहीं मालूम? भाभी मुझे कैसे मालूम होगा, बताओगे तभी तो जानूंगी ना। मैं इतनी भी भोली मत बनो आप। भाभी कहना क्या चाहते हो तुम? मैं, वह सब क्या था जो आप मुझे किस नजर से देखती थी और अपनी साड़ी का पल्लू बार बार गिराकर क्यों ठीक कर रही थी मेरे सामने? भाभी अच्छा तुम क्या समझते हो मुझे कि मैं किस नजर से देखती हूँ तुमको? मैं, आप मुझे उस दिन हवस की नजर से देख रही थी। बोलो ये बात सही है ना? भाभी हाँ देख रही थी तो। मेरा पति तो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता था इसलिए देख रही थी। मैं तो मुझसे प्यास बुझा लो ना फिर भाभी। भाभी हंसती हुई बोली, ठीक है तैयार रहना, आऊंगी तो तुमको खा जाऊंगी मैं देखता हूँ कौन किसको खाता है। भाभी हमम, मैं रात में बात करती हूँ। मैं बोला ठीक है। रात में भाभी, हाय देवर जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी, क्यों आपको अभी याद आई देवर की? भाभी नहीं तो पूरी टाइम याद आते हो तुम, परंतु क्या करे यहाँ रिश्तेदार भी तो है ना, तो उनको भी देखना पड़ता है। मैं ठीक है भाभी, उनको ही देखो। भाभी नहीं, उनको क्यों देखूं? मुझे तो आपका देखना है। मैं क्यों, मुझे आप देखी नहीं हो? भाभी देखी हूँ पागल, परंतु मुझे वह देखना है तुम्हारा। मैं क्या देखना है भाभी, साफ साफ बोलो ना। भाभी तुम्हारा हथियार जो तुम्हारे पैंट में कैद है दिखाओ ना। मैं ठीक है, वीडियो कॉल करो। मैंने अपना 6 लंबा और 3 इंच मोटा लंड दिखाया तो उनके मुंह आ निकल गया। मैं, भाभी क्या हुआ, आपने इतना बड़ा नहीं देखा? भाभी इतना मोटा और लंबा भी काफी है, मेरे हस्बैंड से तो बहुत लंबा और मोटा है। मैं, कितना बड़ा है उनका? भाभी आपसे छोटा और पतला है उनका तो। मैं, भाभी इसको लोगी आप अपने चूत में? भाभी मैं तो इसको खा जाऊंगी, अब रहा नहीं जाता जान। कल आओ आप मुझे लेने। मैं आऊंगा भाभी, उससे पहले आज हम मजे कर ले थोड़े। भाभी कैसे करेंगे मजे? मैं, भाभी आज मैं आपको नंगी देखा चाहता हूँ। दिखाओ ना आप अपनी चूत, बूब्स और गांड को। भाभी ने अपने ब्लाउज खोला। उन्होंने लाल रंग की ब्रा पहनी थी, क्या मस्त लग रहे थे उनके चूचे। उम्हा है। मैं भाभी से बोला मुझे आपको पूरी नंगी देखना है, तो भाभी झट से मान गई। भाभी अपने सारे कपड़े एक एक करके निकलती गई और मैं उनको देखकर अपना लंड हिलाता रहा। क्या मस्त चूचे थे उनके, एकदम टाइट। लग रहा था कि भैया ने उनको सही से चूसे ही नहीं थे। उनका गेहुआ और चिकना बदन मेरे होश उड़ा रहा था। मन कर रहा था कि अभी जाकर भाभी को चोट दूं। जब भाभी ने अपनी पैंटी उतारी तो क्या चूत थी दोस्तों, आपको अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर पाऊंगा। मैं, भाभी चूत को फैलाकर दिखाओ ना, प्लीज उंगली करो ना उसमें, मुझे आपकी चूत का रस पीना है। भाभी, ओके देवर जी, ये देखिए अपनी शालिनी भाभी की चूत। मैं, भाभी एक बार मुझसे चूत चुदवा कर गई होती, इतनी मस्त चूत लेकर क्यों भाग गई भाभी? भाभी आप टेंशन ना लो मेरे राजा, जल्दी ही इस चूत में आपका मोटा काला लंड होगा। जल्दी ही आऊंगी अपने देवर से चुदवाने के लिए।
मैं भी तड़प रही हूँ जान। आपके भैया मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी। हम दोनों ने ऐसे ही वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहे। एक दूसरे को जिस्म दिखाकर दोनों झड़ गए। भाभी अपना चूत में उंगली कर रही थी और दूध दबा रही थी और मैं उनको देखकर लंड हिला रहा था। ऐसे ही हम मस्ती करके एक दूसरे के पानी निकलकर सो गए। अगले दिन जब उठा तो देखा भाभी अपनी ढेर सारी न्यूड फोटो सेंड करी थी। क्या मस्त जिस्म था उनका। भाभी को तो ऊपर से बहुत देखा था, परंतु न्यूड भाभी देखकर मेरा लंड खड़ा हो गया। फिर मैंने भाभी की फोटो देखते हुए मुट मारा और फ्रेश होकर कॉलेज चला गया। कॉलेज जाते हुए सोच रहा था कि आज भाभी को लेने जाना है और उनकी फोटो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही थी। मेरा लंड मेरे जीन्स में खड़ा होकर दर्द करने लग गया था। जब मैं शाम को कॉलेज से आया तो अंकल ने बोला जाकर शालिनी को लेकर आओ, आने को बोल रही थी। 1 घंटे के बाइक राइडिंग करके बाद भाभी के घर पहुंच गया, पर भाभी वहां दिख नहीं रही थी और सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। 10 मिनट के बाद एक लड़की मेरे लिए चाय लेकर आई। क्या मस्त माल लग रही थी। जब वह गई तो मैं उसको ही देख रहा था। तभी मेरे पीछे से मेरे कान में किसी ने धीरे से बोला, क्या देख रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाभी थी। वह मुझे देखकर हंस रही थी। मैं कहाँ थी आप, और ये लड़की कौन है। भाभी, यह मेरी छोटी बहन है आरती। मैं ओके। फिर मैंने कहा, भाभी जल्दी रेडी हो जाओ, चलते हैं हम। भाभी हंसती हुई, क्यों आपका लंड मानने में नहीं आ रहा है। मैं नहीं आ रहा है, मुझे आपको चोदना है, जमकर बहुत इंतजार कराया है आपने। भाभी, आज नहीं कल सुबह चलेंगे। मैं, आप जानती हो ना कि मैं आपको चोदना चाहता हूँ, तो मुझे आज क्यों बुलाया। भाभी, आपसे चुदवाने के लिए। मैं, परंतु यहाँ पर कैसे करेंगे। भाभी, वो मैं कुछ कर लूंगी डार्लिंग, आप टेंशन ना लो। भाभी ने अपने ही घर में कैसे मुझसे चुदाई करवाई, आप अगले भाग में पढ़ पाएंगे। तब तक आप मुझे कमेंट में बताएं कि बिहारी भाभी की कहानी कैसी लग रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दे।